अक्सर रिश्ते गलतियों से नहीं टूटते बल्कि गलत फहमियों की वजह से टूटते हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और जो शौहर और बीवी में छोटी छोटी जो बातें होती हैं बड़ी बड़ी गलत फहमियों में बदल जाती हैं, ठीक है। फिर वो रिश्ते जो होते हैं वो फासले को पैदा कर देते हैं। आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलत फहमियाँ हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं। मोबाइल में मसरूफ़ है शौहर, तो बीवी ये समझती है कि शौहर हर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहता है, ये मुझे तवज्जो नहीं देता, ये नज़रअंदाज कर रहा है। तो देखें, जैसे बीवियाँ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मोबाइल का यूज़ करती हैं, इंस्टाग्राम देखती हैं, टिकटॉक देखती हैं, फेसबुक देखते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी शख्स अपने आप को एंटरटेन नहीं करता। उसकी हर एक की एंटरटेन करने की अलग-अलग तरीका है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो मर्द होते हैं वो अपने सारा दिन कामों से जब थके हुए आते हैं तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए मोबाइल का कुछ वक़्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऑफ़िस में तो हर वक़्त मोबाइल नहीं इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे होते हैं। तो अगर वो अपने किसी भी तरह की ड्यूटी दे रहे हैं तो वहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता। ये मैं आपको इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक बीवी हूँ, मैं एक शौहर वाली हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, जब वो घर आते हैं तो तब आके मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम उनकी गैर मौजूदगी में बहुत रज के मोबाइल को इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है जिसको बहुत ज़्यादा हम सर पे सवार करते हैं। दूसरी गलतफ़हमी ये होती है कि घर के काम जो होते हैं उसमें अमूमन शौहर ये सोचता है कि बीवी सिर्फ़ घर के काम करती है या उसको मतलब शौहर की कोई फ़िक्र नहीं है, शौहर का वो टाइम नहीं देती। बीवी हर वक़्त घर के कामों में उलझी रहती है, अपनी नीटनेस का ख़्याल नहीं करती या खाना टाइम पे नहीं देती या शौहर को अहमियत नहीं देती। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है, ठीक है। तो घर के काम ज़रूरी हैं, उसकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दिन के कौन से घंटे आप घर के कामों के लिए मुख्तस किए हुए, कौन से घंटे ऐसे जो आपके अपने लिए पर्सनल है, जिसपे आप अपना पर्सनल काम करें, जिससे आप अर्निंग करें। मैं कहती हूँ कि हर औरत को अर्निंग करनी चाहिए। 24 घंटों का दिन इतना लंबा दिन होता है, आप उसमें से कुछ घंटे टाइम निकाल के अर्निंग लाज़मी करें, ताकि जो गलतफ़हमियाँ हमारी पैदा हो रही होती हैं कि औरत सिर्फ़ एक घर के काम कर रही है, हांडी-रोटी के अलावा भी काम करें। देखिए, हम लोग भी घर के कामों के अलावा इतने-इतने घंटे ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है? ये आप भी कर सकती हैं, घर में रह के कर सकती हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा होना शर्त है। आपके पास जो एजुकेशन आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि अक्सर मर्द दिल से सब ये जान रहे होते हैं कि वो औरतों की कदर नहीं कर रहे होते, औरतों को ये नहीं कि उनको शाबाश नहीं दे रहे होते। या मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो औरतें घर के साथ-साथ बाहर के काम भी सँभाल रही हैं और पैसा भी कमा रही हैं। मर्द उनको शाबाश नहीं देते, अगर वो शाबाश दें तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें, यानी उनकी हौसला अफ़ज़ाई नहीं होती है। अगला हमारा आ रहा है गलतफ़हमी ख़ामोशी। बीवी कहती है कि शौहर मुझसे बात नहीं करता, शौहर कहता है कि वो हर वक़्त मुझसे शिकायतें करती रहती है। जो बीवी हर वक़्त शिकायत करी, कभी वालिदैन की, कभी बहन-भाइयों की, कभी पैसे की, कभी बच्चों की, यानी इसकी शिकायत ही ख़त्म नहीं हो रही। कभी घर में जो हमारे मामलात होते हैं पैसे, इसकी शिकायत कर रही है। तो आखिर में जो शौहर होता है वो ख़ामोश हो जाता है। तो वो दोनों की जो ख़ामोशी होती है कभी-कभी मनफ़ी समझ रहे होते हैं एक-दूसरे के बारे में। लेकिन ये थकन होती है और ज़हनी दबाव होता है, ठीक है? तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, सब कुछ सेट हो जाता है। अगला हमारा आ रहा है कि रिश्ते में जो बातें होती हैं ना वो छोटी-छोटी होती है, लेकिन हम उसको बड़ा बना लेते हैं, खुद बड़ा बना लेते हैं। और हम अल्फ़ाज़ का चुनाव अच्छा नहीं कर रहे थे, हम रिश्ते में ये नहीं लिहाज़ कर रहे होते, छोटे-बड़े का नहीं कर रहे होते, हम बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, अगले को डिग्रेड कर रहे होते हैं, नीचा दिखा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लेके आती हैं। तो शौहर और ये बीवी एक-दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि बदलने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? समझना है, एडजस्ट करना है एक-दूसरे के साथ, क्योंकि मोहब्बत वही है जो समझने के बाद साथ रहने का नाम होती है, ठीक है? ये नहीं है कि आप आपस में लड़ रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जो हम मोहब्बत करते हैं, तो वो देखिए, लड़ना एक होता है कि आप आपस में एक-दूसरे को एहसास दिला रहे हैं। एक लड़ना वो कि आप हाथापाई कर रहे हैं, गालम-गलौच कर रहे हैं, बीवी लड़-लड़ के मेके जा रही है, शौहर लड़-लड़ के घर से बाहर जा रहा है, तो ये इसका हल नहीं है, ये मामलात का हल नहीं है। मामलात का हल ये है कि बात को समझें, एक-दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें, समझने के बाद आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ रहना है, एक-दूसरे को बदलना नहीं है। अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करते हैं, इन्हीं गलतफ़हमियों को दूर करते हैं, तो आपका जो मियाँ-बीवी का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा मज़बूत हो सकता है, ठीक है? आपने इस चीज़ को ठंडे दिल से सोचना है कि जो शख़्स सारा दिन एक जॉब कर रहा है, उस पे कारोबार कर रहा है, उस पे उसका प्रेशर है, यानी काम का प्रेशर है। अगर वो कारोबार कर रहा है तो हमारे मुल्क के हालात ने कारोबार को बहुत हद तक ख़राब कर दिया है। अगर जॉब्स की बात करूँ तो बहुत हद तक ये चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं, यानी कि पहले ईज़िली जॉब मिल जाती थी, अच्छी जॉब मिल जाती थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब क्या है कि जी वो नए बंदे हायर कर लेते, पुराने बंदों को निकाल देती, जी उनकी सैलरीज़ को बढ़ाना पड़ता है और आए दिन जो मुल्की हालात की वजह से वो अपने क्लाइंट्स को निकाल रहे होते हैं। जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, उन पे प्रेशर है कि जिन्होंने घर जाना है, पैसे लेके जाने हैं, बिल देने हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी है, घर के अखराजात को पूरा करना है। आप इस चीज़ को समझें, आपके ऊपर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ मैं चाहूँगी कि आप अपने शौहर का हाथ बटाएँ।
اگر آپ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں تو اس سے بہت زیادہ پازیٹیو وائبز آئیں گی، پازیٹیو ماحول ہوگا گھر کا، آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اب عورت کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے، آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتی ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی خاص صلاحیت آپ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہو تو میں اس کے اوپر آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں کہ آپ اس کام کو کیسے لے کے چل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو اسٹیچنگ آتی ہے تو اپنے کام کو کیسے لے کے چل سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ گھر سے باہر جا کے کام کریں گے تو پیسے کمائیں گے، گھر میں رہ کے آن لائن کام کر کے یا آن لائن طریقے سے بھی پیسوں کو کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں میں وہ آپ کو طریقہ نہیں بتانے والی کہ اسائنمنٹ ورک کریں، یہ کریں وہ کریں، سب چیزیں فراڈ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے، اوتھینٹک کرنا چاہیے جس کے اوپر آپ باقاعدہ اپنی محنت لگا رہے ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو کچھ رزلٹ حاصل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے پلیز اس کو لائک کیجیے، اچھا سا کامنٹ کیجیے، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے۔ آپ بتائیں کہ میاں بیوی میں جو نوک جھوک ہوتی ہے آپ اس کو کون سی پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ زیادہ بنتی ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی کی آپس کی لڑائی زیادہ بڑھ جاتی ہے، معاملہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بیوی ناراض ہو کے اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں، آپ کو فیڈ بیک ہمیں مزید کام کرنے پہ ابھارتا ہے۔ اور پلیز اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔